प्रोफेसर शाह फरीदुल हक न सिर्फ मौलाना नूरानी की जमात के एक सरकर्दा ओहदेदार हैं बल्कि 3 अरसे से जायद अरसे के रफीक भी। मैंने उनसे पूछा कि मौलाना की सियासी जिंदगी का निचोड़ था क्या। प्रोफेसर शाह फरीदुल हक: हिस्सा ये है कि जमहूरियत और इस्लाम के अलावा कोई चीज कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे और इसीलिए उन्होंने हमेशा मिलिट्री हुकूमत की या डिक्टेटरशिप की मुखालफत की। मौलाना की जो भी सियासी नजरियात थे, सियासी आइडियल्स थे, आपके ख्याल में वो उनके हुसूल में किस हद तक कामयाब रहे? मेरे ख्याल में इस वक्त तो वो पीक पर थे। इसी तरीके से 1977 में जो तहरीक चली उसमें भी उनका बहुत नुमाया किरदार है। वो अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं थे। आज भी वो अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं थे, वो परवेज मुशर्रफ साहब हों या कोई भी हो। मौलाना की सियासत का आगाज कराची शहर से हुआ। अब इस शहर में वो इतने मकबूल नहीं थे। हिस्सा ये है कि गुंडागर्दी, दहशतगर्दी और ताकत के बल पर कोई चीज हासिल करना ये मौलाना का मौक़िफ़ नहीं था। साल 2003 में मौलाना नूरानी ज़ाहिर इस दुनिया में न रहे, उनसे पहले नवाबजादा नसरुल्लाह खान का इंतकाल हो गया था। ये सियासतदानों का जो कबीला है, इस तरह के सियासतदानों का, ये छोटे से छोटा होता जा रहा है। आपके ख्याल में अब इन लोगों की जगह लेने के लिए कौन आगे आ रहा है? वो नूरानी साहब का खला तो कोई नहीं पूर करेगा या नवाबजादा नसरुल्लाह का खला नहीं कोई पूर करेगा, लेकिन बहरहाल उनकी पॉलिसियों को आगे चलाने के लिए अच्छे लोग मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि वो कामयाबी से चलाने की कोशिश अगर करें तो कामयाब हो जाएंगे। मौलाना की वफात से यकीनन सियासत में एक फर्क पड़ेगा। इस फर्क का फायदा आपके ख्याल में किन लोगों को पहुंचेगा, नुकसान किन लोगों को पहुंचेगा? मौलाना के नजरियात के खिलाफ जो लोग थे, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत के बाहर हो, वो तो बहुत ज्यादा खुश होंगे कि अच्छा हुआ, मसला खत्म हो गया। प्रोफेसर शाह फरीदुल हक।